पहला। बूढ़ा बोला, हे दैत्यराज, आप ध्यान से मेरी कहानी सुने। यह कोई साधारण हिरणी नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ, परंतु विवाह के 30 वर्ष के बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई। पुत्र मोह में मैंने अपनी दासी से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद दासी से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद मेरी पत्नी दासी और मेरे पुत्र से द्वेष रखने लगी। संयोगवश मुझे किसी कार्य हेतु अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना। द्वेष भावना के चलते मेरी पत्नी जादू टोना सीखने लगी। मेरे जाने के बाद उस दोस्त ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाले को सुपुर्द कर दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर अच्छे से देखभाल करना। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के प्रभाव से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। 1 वर्ष बीतने के उपरांत में विदेश से वापस लौटा है। दैत्यराज विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी मां के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी की मृत्यु हो गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा। मालूम नहीं भा कहां चला गया मुझे। अपनी दासी के मरने का बड़ा अफसोस हुआ, परंतु मुझे आशा थी कि कभी ना कभी पुत्र से मेरी भेंट हो जाएगी। इसी बीच काफी दिन गुजर गए। मेरी दोस्त पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने मुझसे कहा कि हमारे गांव में तांत्रिक है। उसने मुझे कहा है कि यदि हम एक गाय की बलि देंगे तो तुम्हारा पुत्र वापस लौट आएगा। पुत्र मोह में मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली और मैंने ग्वाले से गायब। वह गाय कोई और नहीं बल्कि मेरी दासी ही थी, जिसे मेरी दोस्त पत्नी ने गाय बना दिया था। मैंने जैसे ही तलवार उठाई, बहुत बड़े ही करुणापूर्ण स्वर में दरकार नहीं लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई, परंतु रुष्ट होकर मेरी पत्नी ने कहा, यदि बलि नहीं दी तो हमारा पुत्र वापस नहीं लौटेगा। विवश होकर मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस ने हैरान होकर कहा, तुमने अपनी ही दासी को मार डाला है। दैत्यराज, जब मैंने गाय के रूप में मौजूद दासी का सर धड़ से अलग किया तो उसे सिर्फ अंतड़ियां निकले। मेरी कुटिल पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारी बलि तांत्रिक को स्वीकार नहीं होगी। यह तो बिल्कुल ही दुर्बल गाय हैं। पुत्र मोह में मैं उस ग्वाले पर नाराज होते हुए बोला कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा कि वह ऐसी दुबली पतली हो। गई मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आओ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। मुझे मालूम न था कि यह बछड़ा मेरा ही पुत्र है। उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बछड़ा मुझे देखते ही मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा हृदय व्याकुल हो उठा और मैंने ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को वापस ले जाए, परंतु मेरी दुष्ट पत्नी फिर भी उसी बछड़े को मारने के लिए जोर देती रही। किंतु इस बार मैंने उसकी परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया था। दैत्यराज, अगले दिन वह ग्वाला भागता हुआ मेरे पास आया और उसने एकांत में मुझसे कहा, मालिक, मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने उसे इस विचित्र बात का कारण पूछा तो उसने कहा, जिस बछड़े को आप जिंदा वापस लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं प्रसन्न हुई। इसके पहले इसकी मां की कुर्बानी दी गई थी, इसलिए मैं रोज हमारे मालिक की पत्नी ने इन मां बेटे को काले जादू के प्रभाव से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से सुना वो आपको बता दें मालिक। इतना सुनते ही मेरी रूह कांप उठे। फिर मैं ग्वाले के साथ उसके घर चला गया। मैंने उस लड़की से कहा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, निश्चय ही मैं उसे दोबारा मनुष्य बना सकते हो। अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हम लोग आपके सेवक हैं मालिक। मुझे कोई धन संपदा नहीं चाहिए, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में 2 शर्तों पर दूंगा। पहली शर्त, उसके मनुष्य बनते ही आप उस का विवाह मेरे साथ कर देंगे। दूसरी शर्त, जिसने से मनुष्य से पशु बनाया है उसे दंड दिया जाए। दैत्य ने उत्सुकता से कहा, क्या तुमने उसकी बात मान ली? मैंने कहा, तुम्हारी पहली शर्त मुझे मंजूर है, दूसरी शर्त का निर्णय मैं तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूं।
मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरी दोस्त पत्नी निश्चित ही दंडनीय है, किंतु उसे प्राण दंड न देना। लड़की ने कहा कि जैसा उसने आपके के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने काले जादू के प्रभाव से बछड़े पर मंत्रोच्चार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। भावुक होकर मैंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। मैंने अपने पुत्र से कहा कि इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है। तुम इसका एहसान चुका है और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मानी। लड़की ने इसी सरकार मेरी पत्नी को हिंदी का रूप दे दिया और मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया, परंतु दुर्भाग्यवश थोड़े ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला और मैं अपने पुत्र की खोज में निकल पड़ा। राक्षस ने भावुक होकर कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिला नहीं रहते? राज, उसका कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकला हूं। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसलिए मैं इसे अपने साथ लिए हुए एक देश से दूसरे देश अपने पुत्र की खोज में घूमता हूं। यही मेरी और इस हिरानी की कहानी है। अब आप स्वयं निर्णय लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निसंदेह यह घटना विचित्र है। मैं व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ करता हूं। तभी 2 कुत्तों वाला दूसरा बूढ़ा देते के पास आया और बोला, हे दैत्य राज, में भी अपनी और इन 2 कुत्तों की कहानी आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यदि यह पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा है कि आप व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मालूम। यदि कहानी अच्छी नहीं हुई तो तुम प्राणदंड के लिए तैयार रहना। दूसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्यराज, यह दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थीं। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई। उसने अपना सारा माल बेच दिया। उसने जो वस्तुएं विदेशों में महंगी भी थी उन्हें यहां से खरीदा और व्यापार करने चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष के बाद मेरी दुकान पर एक भिखारी आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भी भला करें। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भैया, मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके प्रदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने सारी विपदाएं कह सुनाई। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र मंगाकर उसे पहनाए। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 अशर्फियां हो गई हैं। मैंने 3000 मुद्राएं अपने भाई को देते हुए कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इन 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। उसने मुद्राओं को सहर्ष स्वीकार किया और नए सिरे से व्यापार करने लगा। है दैत्यराज, कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की भी इच्छा हुई कि वह विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत मना किया, परंतु उसने मेरी एक न मानी। उसने मुझसे विदा लिया और एक कार वहां जो विदेश जा रहा था वह उनके साथ दूसरे देश के लिए निकल गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी करवाकर मेरे पास लौट आया। मैंने अपने छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो 3000 मुद्राएं मुझे व्यापार में लाभ के रूप में प्राप्त हुई थीं, वो से दे वह भी नगर में पहले की तरह व्यापार करने लगा। कुछ समय बीता ही था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, हम तीनों भाई विदेश जाकर व्यापार करेंगे। मैंने साफ इनकार कर दिया, परंतु दोनों मेरे साथ बहस करने लगे। इसी बहस में 5 वर्ष बीत गए। अवधि में उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अंत में तंग आकर मैंने उन दोनों की बात मान ली। मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ली और अपने भाइयों के साथ हुई घटना से सीख लेते हुए घर के प्रांगण में एक गड्ढा खोदकर कुछ मुद्राएं गाती हैं दैत्यराज। हम तीनों भाई व्यापार करने एक रहस्यमयी टापू पर जा पहुंचा।
वहां जाकर हम व्यापार करने लगे। काफी समय बीत